नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं नोबेल प्राइज 2023 में मेडिसिन के क्षेत्र में जो दिया गया है वह किस विषय पर दिया गया है, नोबेल प्राइज किन्हें प्रदान किया गया है और जिस विषय पर यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है या मेडिसिन के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इन सारी बातों की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन यहाँ पर 2023 किसके लिए दिया गया और किसको दिया गया है और इसकी विषय वस्तु क्या है। नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में 3 विषय के लिए दिया जाता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में और चिकित्सा जो मेडिसिन क्षेत्र में। इस साल का जो मेडिसिन क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है वह 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक हैं कैटालिन कारिको और दूसरे हैं ड्रू वीसमैन। इस नोबेल पुरस्कार को देने वाली संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। इस पुरस्कार को हमने कहा कि 2 लोगों को, एक कैटालिन कारिको हैं और दूसरे ड्रू वीसमैन को प्रदान किया गया है, जिनके चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर कैटलिन कारिबो हैं और ड्रू वीसमैन, यहाँ पर दोनों लोगों का आप चित्र देख सकते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से इस वर्ष का मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इस नोबेल प्राइज का जो विषय है जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है वह है न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी मैसेंजर आरएनए टीकों का विकास किया जा सके, वैक्सीन का विकास किया जा सके। यहां पर विषय वस्तु है कि न्यूक्लियोसाइड के आधार संशोधन, न्यूक्लियोसाइड के बेस में संशोधन करके जो इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ मैसेंजर आरएनए टीके का विकास किया है। मतलब यहां पर 2 शब्द आपको यहीं पर समझना होगा। एक शब्द यहां पर लिया है न्यूक्लियोसाइड, एक शब्द यहां पे लिखा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और दूसरा यहां पे मैसेंजर आरएनए। क्या लिखा है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन या टीका। सामान्य रूप से वैक्सीन पैथोजेंस के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न करने के लिए होते हैं। सभी लोगों ने कोविड-19 के विरुद्ध या कोविड-19 के बचाव के लिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाया है, टीके लगवाए। टीके तो एक प्रकार के एंटीजन होते हैं जो शरीर में हमारे एंटीबॉडीज बनने को प्रेरित करते हैं, जिससे हम उस संबंधित जिसके लिए वह टीका लगाया जा रहा है उसके खिलाफ अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सके, अपने अंदर इम्यूनिटी ला सके, जिससे उस पैथोजेंस, उस रोगाणु से अपनी सुरक्षा कर सके। जैसे कोरोना वायरस के वैक्सीन में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि यह शरीर में पहुंच करके शरीर में कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडीज को निर्माण कर सके, जिससे या इस बीमारी से हम लड़ सके या इसके विरुद्ध या हमारा शरीर ही सुरक्षित हो पाए, हम इसके संक्रमण से बच सके। अब सामान्य रूप से जो हम वैक्सीन बनाते हैं उस वैक्सीन में या तो जिसके विरुद्ध वैक्सीन बनाते हैं उसके किसी भाग का प्रयोग करते हैं या उसके कम प्रभावी उस जीव का ही प्रयोग करते हैं उस वैक्सीन के अंदर, टीके के अंदर, या उसके किसी मृत भाग का, मटेरियल का उपयोग करते हैं। लेकिन इन सब में एक वैक्सीन इस समय चर्चा में है मुख्य रूप से, जिसका नाम है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जिसमें हम उस पैथोजेंस का ना तो कोई पदार्थ प्रयोग करते हैं ना उसका कमजोर भाग प्रयोग करते हैं, बल्कि हम मैसेंजर आरएनए को ही इसमें प्रयोग करते हैं। अब मैसेंजर आरएनए के ही प्रकार होते हैं जो कि 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं,
आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और प्रकृति में न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, ए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन आरएनए जो होता है ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायता करते हैं। तो ये पूरा विषय वस्तु जिसके लिए नोबेल पुरस्कार इस बार का दिया गया है, इसी मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन के विकास के लिए दिया गया है। अब न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि जो भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके बनाने में चाहे डीएनए हो या आरएनए, तीन प्रकार के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तीन प्रकार के मटेरियल, जैसे आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने में भी तीन प्रकार के पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। एक इसमें होगा जिसका नाम है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर। दूसरा इसमें होता है फास्फेट, और तीसरा इसमें नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार। अब पेंटोज शुगर जिसमें कार्बन 5 होगा, फास्फेट H3PO4 होगा और नाइट्रोजनी क्षार होगा। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड में के बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट को जोड़ देते हैं तो उससे न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब हुआ कि एक जिसमें पेंटोज शुगर हो, एक फास्फेट हो और एक नाइट्रोजनी इसमें क्षार हो। एक इसमें पेंटोज शुगर हो, फास्फेट हो, नाइट्रोजनी क्षार हो, तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड में हम एक फास्फेट को जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। अब यह वैक्सीन कैसे उपयोगी है, आप देखेंगे कि यह उन्होंने क्या किया है, अनमॉडिफाइड यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को प्राप्त किया, यहाँ पर बेस मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए को लिया है। अबाउट द साइंटिस्ट, इनके बारे में बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब इन्होंने किया क्या है इस वैक्सीन के निर्माण के लिए, मतलब मैसेंजर आरएनए क्या है। तो मैसेंजर आरएनए का मतलब है कि किसी भी प्रोटीन निर्माण के लिए मैसेंजर आरएनए, सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, दो प्रकार की। एक प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरी प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन। इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से ही प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है सेल में, मैसेंजर आरएनए को के माध्यम से उस पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने की सूचना को संप्रेषित करता है, भेजता है किसके पास, राइबोसोम के पास, जिससे वह प्रोटीन का संश्लेषण कर सके। मैसेंजर आरएनए एक सूचना वाहक हैं जो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए सूचना को लेके जाते हैं किसके पास, राइबोसोम के पास, जो ट्रांसफर आरएनए की सहायता से एमिनो अम्ल को इकट्ठा करके, एमिनो एसिड को इकट्ठा करके पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण कर देता है। जबकि ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए को सूचना, डीएनए अपने जेनेटिक सूचना को मैसेंजर आरएनए में बदलता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लेकिन मैसेंजर आरएनए की सहायता से राइबोसोम क्या करे, प्रोटीन का निर्माण कर दे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये कह रहा कि मैसेंजर आरएनए यह एक अणु है जो आनुवांशिक जानकारी को डीएनए की कोशिकाओं में राइबोसोम तक ले जाता है, और इसी प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह प्रक्रिया न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम वहीं पर उपस्थित होता है। तो मैसेंजर आरएनए क्या है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अब मैसेंजर आरएनए वैक्सीन क्या है, टीके क्या है। मैसेंजर आरएनए टीके एक प्रकार के टीके जो शरीर में कोशिकाओं को एक विशिष्ट वायरल प्रोटीन, जैसे कोविड-19 ही है। कोविड-19 कोरोना एक वायरस था, तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देता है। एक प्रकार से चूंकि मैसेंजर आरएनए का काम ही है कि पर्टिकुलर प्रोटीन के बनाने की सूचना को प्रदान करना, अगर हम इस मैसेंजर आरएनए में क्या करें, न्यूक्लियोसाइड के लेवल पर इसमें परिवर्तन कर दें, जिससे आप पर्टिकुलर प्रोटीन जैसे कोविड-19 में इस स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध हमारे शरीर को ही प्रेरित कर दे कि शरीर इसके विरुद्ध, स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडीज को बना ले, तो ये मैसेंजर आरएनए उत्पादन करने का निर्देश देता है, जिससे मैसेंजर आरएनए का उपयोग करते हैं या प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है।
हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिससे शरीर को वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाने में मदद मिलती है। हम बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा अपनी स्वयं करते हैं। हमारा शरीर स्वयं से एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है। कोविड-19 से इतने लोग इसलिए उसमें लोगों की डेथ हुई क्योंकि वह हमारे लिए एक नया वायरस था और उसके खिलाफ हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद नहीं था, जिससे शरीर हमारी लड़ने में सक्षम नहीं थी। तो इसमें ट्रिगर का कार्य करेगा। विशेष रूप से मैसेंजर आरएनए टीकों में जीवित या हमने क्या कहा, कमजोर वायरस का प्रयोग नहीं करेंगे। सामान्य टीकों में हम उस वायरस का जिसके विरुद्ध टीके बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उसके जीवित भाग का, कमजोर भाग का या उसके मृत मटेरियल का उपयोग करके शरीर में उसको प्रवेश कराते हैं, जो एक प्रकार का एंटीजन की तरह होता है और शरीर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, क्योंकि एंटीजन का काम ही है कि एंटीबॉडी बनने को प्रेरित करना। तो मैसेंजर आरएनए टीके में ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। मैसेंजर आरएनए टीके में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रोटीन ही उसके खिलाफ बनने के लिए शरीर के जो हमारे अंदर इम्यूनिटी है उसी को बूस्ट कर रहे हैं, उसी को हम ट्रिगर कर रहे हैं, जिससे शरीर ही उसके खिलाफ क्या कर ले, एंटीबॉडीज का निर्माण कर ले, जिससे कोविड-19 से संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपकरण को बनाया जा सके। तो बात समझ में आ गया होगा कि सामान्य टीकों से अलग कैसे है। सामान्य टीकों में हम उस जीव का मृत पदार्थ ही इस्तेमाल करते हैं या कमजोर भाग इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए टीकों में हम कोई पदार्थ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उस मैसेंजर आरएनए को ही हम प्रेरित करेंगे, जिसे शरीर में उस स्पाइक प्रोटीन जैसे कोरोना वायरस का था उसको बनाने के लिए और शरीर ही प्रेरित कर दे, इम्यून सिस्टम ही हमारा उसको बना ले। अब देखेंगे कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन का योगदान क्या है, जिसके लिए इनको इतना बड़ा नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन ने कोविड-19 मैसेंजर आरएनए टीके, जो आपने फाइजर कंपनी का नाम सुना था और मॉडर्ना के टीके के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाइजर और जो मॉडर्ना के टीके थे उसके विकास में इन्होंने काफी योगदान दिया था। कैटलिन और वीसमैन के निष्कर्षों से पहले प्रयोगशाला में जो विकसित अनुवांशिक रूप से इंजीनियर यहां मैसेंजर आरएनए को शरीर की डेंड्राइटिक कोशिकाओं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र में 3 प्रकार के भाग होते हैं उसके, जिसमें एक्सॉन, डेंड्रॉन और साइटॉन। तो डेंड्राइटिक कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विदेशी के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसे अवांछित सूजन प्रतिक्रियाएं हुई थी। अब कारिको और वीसमैन ने महसूस किया था कि जो मैमल्स हैं उनकी कोशिकाओं से आरएनए को अक्सर रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला में जो निर्मित मैसेंजर आरएनए में इन संशोधनों का अभाव होता है। सामान्य रूप से इनका अध्ययन था कि जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनकी कोशिकाओं से जो आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, अक्सर रासायनिक रूप से संशोधित किया गया, जबकि प्रयोगशाला में जो निर्मित मैसेंजर आरएनए में इन संशोधनों का अभाव होता है। इन्होंने परिकल्पना की कि प्रयोगशाला में निर्मित मैसेंजर आरएनए में आधारों को क्या कर सकते हैं, संशोधित करने से सूजन संबंधित प्रक्रियाओं को कम किया जा सकता है। यह भी इनके एक खोज का विषय था। इनके प्रयोगों ने इस परिकल्पना की पुष्टि की और संशोधन के साथ जो डेंड्राइटिक कोशिकाओं में पेश किए जाने पर सूजन में कमी भी आई थी। इसका मतलब इस पूरे बात का एक ही अर्थ है कि यह पूरा जो वैक्सीन निर्मित किया गया, इस वैक्सीन के निर्माण में मुख्य रूप से क्या किया गया, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जिसमें आपने देखा कि जो मॉडर्ना कंपनी का ये वैक्सीन था और फाइजर कंपनी का वैक्सीन था, जिसमें मैसेंजर आरएनए आधारित टीके बनाए गए, इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन का ही था, जो एक तरह से मानव को बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है। वैक्सीन हमेशा एंटीजन की भांति कार्य करते हैं, जो शरीर में एंटीबॉडी को प्रेरित करते हैं। एंटीजन का कार्य ही होता है कि शरीर में एंटीबॉडी को उत्प्रेरित करें। एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं, ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं। अब कोई भी पैथोजेंस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो पैथोजेंस रोगाणु, वह वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस या फंजाई हो सकता है, फंगी जिसको कह सकते हैं, शरीर में प्रवेश करेगा तो वह शरीर में क्या करेगा, एक प्रकार से एंटीजन की भांति होगा और शरीर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी को बनाती है और अपनी सुरक्षा को करती है। तो मेडिसिन क्षेत्र में यह जो इनकी खोज है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त जो मैसेंजर आरएनए के अलावा आरएनए में
आरएनए मानव के अंदर, अन्य जंतुओं के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं है, लेकिन कोविड-19 में भी देखेंगे कि जो आरएनए था वह जेनेटिक मटेरियल था, उनका आनुवांशिक पदार्थ भी था। प्रकृति में जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वह दो रूपों में पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में, दूसरे आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में। डीएनए जो होता है वह हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, हेरिडिटरी मटेरियल है। जबकि आरएनए जो हमारे शरीर में पाया जाता है, इसका काम ही है कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, जो कि दो प्रक्रिया के माध्यम से शरीर में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का कच्चा पदार्थ तो क्या है, प्रोटीन के रॉ मटेरियल क्या है, एमिनो एसिड हैं, लेकिन इसके बनने की पूरी प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के माध्यम से संपन्न होती है। तो यह पूरा जो नोबेल प्राइज है या मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी प्रकार की नई जानकारी के लिए हम फिर नए वीडियो में आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।